आइए, आज हमारे साथ मौजूद मौजूद हैं राजेश जी खत्री। एक सिंधी समाज का जाना पहचाना नाम है। ओबीसी में भी आप आते हैं। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के सचिव हैं आप, और विभिन्न पदों पे आप रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो अभी चुनावी बिसात भी बीत चुकी है, जिसको भी टिकट के लिए बनना था फॉर्म भर चुके हैं। तो आप वार्ड 26 से उम्मीदवार हैं पार्षद के। जी, दावेदारी रखी है मैंने। दावेदारी आपने रखी है। तो कांग्रेस से अब टिकट कितने जने खड़े हैं वार्ड में? दावेदारी जब मैंने रखी थी, जब वार्ड की मीटिंग हुई थी, तो उस समय तो मैं अकेले की दावेदारी थी। ऑनलाइन कितनों ने किया है मेरे को पता नहीं है। ऑफलाइन तो मेरी अकेले की दावेदारी थी। चलो, 6 बार भाजपा का बोर्ड बना है, अब ये 7वां है। 7वां बोर्ड किसका बनेगा वो जब भी चुनाव नतीजे सामने आएंगे। तो आप अपने वार्ड 26 के अंदर आप कैसे देखते हैं, कितने वोट ले आएंगे, कैसे जिताएं कांग्रेस? सर, एक्चुअली में अभी जनता, उदयपुर की जनता है ना, मैं तो वार्ड की तो बात करूंगा ही कि वार्ड निवासी हूँ, लेकिन मैं पूरे उदयपुर की जो हाल बेहाल कर रखा है इस समय, इस कार्यकाल में, इस 2 कार्यकाल में तो इतना हाल बेहाल हो गया कि आप मतलब रोड पे जाएंगे तो हर जगह खड्डे। गाड़ियों के नुकसान तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो लोगों के शारीरिक नुकसान हो रहे हैं ना, खड्डों से बहुत सारी हड्डियों की, नसों की, जो एकदम पता नहीं लगता है, बीमारियां हो रही है, बेचारों परेशान होते हैं। अभी आप देख लीजिए उदयपुर के, आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए तो जोड़ों के दर्द, न इनके कमर के दर्द, आपको मरीज ज्यादा मिलेंगे। किसी ने गहराई से नहीं सोचा क्यों हो रहे हैं। ये खड्डे इतने हैं कि जब आदमी उछलता है उस समय पता नहीं लगता है, लेकिन धीरे 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 वो बीमारियां। तो मैं वार्ड की तो बात पहले करूंगा, लेकिन वार्ड के साथ साथ अगर मेरे को मौका मिलता है, चुना जाता हूं, तो मैं पूरे उदयपुर की बात करूंगा। और इसके अलावा जहां भी जा रहे हैं, उदयपुर की जनता भर चुकी है, जिसको व्यवहारिक भाषा है कि यहाँ तक गले तक भर चुकी है। और इस बार बोर्ड 100% चेंज होगा ही होगा, क्योंकि 6 मौके दे दिए अब जनता। राजस्थान सरकार को हर बार मौका देती है, एक बार एक बार एक बार, इनको तो 6 मौके दे दिए। हर बोर्ड में इन्होंने कार्यकाल उदयपुर की गति को बिगाड़ा है। नहीं, आपका कहना बिगड़ा है। सेम टाइम भाजपा की तरफ से पूछो तो काम हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, बड़े बड़े एलिवेटर से सारे काम बता रहे हैं। अब साथ में क्या काम कराने के लिए पक्ष और विपक्ष होता है। अगर विपक्ष मजबूत है तो जो भी सरकार है काम कर ही लेगा। तो ऐसी क्या कमजोरी रही होगी कांग्रेस की जो नहीं हो पाएगा? नहीं, विपक्ष तो मजबूत ही था। और विपक्ष की तो सुनकर रहे थे। विपक्ष जब भी बोलता और उनकी सुन ही नहीं रहे थे, 20 पार्षद थे, 6 पार्षद थे, सुनते ही नहीं थे। अब इनके नहीं तो मेयर की कोई नहीं सुनता था। मेयर खुद कहता था मैं कहाँ आ गया, जैसे कि अखबारों में पढ़ा सुना। उसको तो पता नहीं क्यों बनाया, वो जाने बीजेपी वाले, हम तो उनके क्यों कहेंगे। लेकिन वो बहुत, जैसे कि सुना गया है कि मेयर बहुत काबिल, बहुत होनहार और बहुत अच्छे व्यक्ति, लेकिन शायद इस पद के लिए नहीं थे। वो बहुत हाई क्लास पद के लिए थे। उनको छोटे से पद पे अटका के, जो जो मेरी सोच है, जैसे मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे लोग बताते हैं कि वो बहुत अच्छी सोच वाले थे, लेकिन एक मेयर बना दिया जो उस पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। और ये कि रोडों की जो हालत हो गई, खड्डे हो गए स्मार्ट सिटी के नाम से, और बहुत बुरी हालत कर दी है, हर जगह बहुत बुरी हालत है। चलो, आ जाते हैं नगर निगम चुनाव की बात हुई। पहले 55 वार्ड हुआ करते थे, आज 80 वार्ड हो चुके हैं। इसमें बाप पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, और भी अन्य दल होंगे। तो सारे मिलके बहुत बड़ा जी जी गेम क्या उसको खेल होने वाला है, या जो भी चुनावी संघर्ष होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे। तो आप कहां तक, जो कुल 80 सीटों में से कितनी आ जाएगी कांग्रेस की? वोट बन रहा है, 100% वोट बन रहा है। जो इसमें गांव भी जुड़े हैं, अब सिटी में आ गए, वहां देखिए, वहां अब वो तो प्लस होंगे ही होंगे। सिटी के बाद भी अब जो बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम हारेंगे, वो हारेंगे इस बार। आप करो वोट बना, सेम टाइम बीजेपी की तरफ से भी यही है, 40 और 41 बने तो वोट बन जाएगा। जी, तो वोट तो 41 में बन जाता है, जो 50% एक सीट ज्यादा है। बिल्कुल बनेगा। कांग्रेस ने ग्रोथ ही किया है हर चुनाव में। 3 थे, 10 हुए, करीब आज 20 पार्षद आए अगली बार। और अभी जो गांव की सीमाएं जुड़ी हैं, और इन्होंने जो विकास नहीं किया ना, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करें। लेकिन वो जब वोट देने जाएंगे ना, तो उनकी आत्मा बोलेगी कि क्या करना है इस बार, किसका समर्थन करना है। और मैं कहता हूँ एक बार कांग्रेस को समर्थन करके एक बार वोट बना के तो देखिए आप। 5 साल तो दीजिए आपको। जो ये 30 साल का इन्होंने सफर, जो इतनी हालत कर दी है ना
उदयपुर शहर की, 5 साल में उसको इतना सुंदर कर देंगे कि नंबर 1 वापस उदयपुर आएगा। ये मैं अपने, मेरा को पूरा विश्वास है। जो मेरे साथी हैं कांग्रेस में, जो बातें होती हैं, जो मेरे सीनियर लीडर हैं, उदयपुर को ऐसा विकास कर देंगे कि 30 साल सब भूल जाएंगे, उस हमारे एक बोर्ड को याद रखेंगे कि हाँ, 1 नंबर उदयपुर कर दिया। नहीं, जैसे अब क्या है, बीजेपी की 6 बार बोर्ड बने, 7वीं बार की तैयारी है उनकी, राजस्थान में सरकार भी है। तो आप जनता को कैसे समझाएंगे, क्योंकि सरकार से सारा जो भी योजनाएं होती है, लागू होती है, सारा आर्थिक संबल वहीं से मिलता है। तो ऐसे तो जब बीजेपी क्या सरकार थी, तो बीजेपी क्या बोर्ड था, तो राजस्थान में कांग्रेस की भी सरकार रही है 4 बार 3 बार, उससे इतना नहीं है। वो आपको जो लीडर होता है उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि सरकार से कैसे मांगे, कैसे यहाँ के लिए विकास के लिए हम लोग बात करें। अब वो बिल्कुल गूंगे होके बैठ जाएंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, तो सरकार को क्या करना है, चलने दो। लेकिन अशोक गहलोत ने बिना भेदभाव के उदयपुर के लिए जितना विकास के पैसे दिए, ये बीजेपी बोर्ड वाले उस विकास को दिखा नहीं पाए। खाली उनको एक ही मुद्दा होता है, आयर आयर आयर। आयर में वो क्या कर रहे हैं तो कोई सबूत नहीं है। बाकी आयर मेरे को लगता है कि घोटालों की नदी है, मेरे को जैसा है इतने घोटालों की नदी है, पर सबूत नहीं है। इतने पैसे जा रहे हैं, आज भी जाके देख लो तो है क्या आयर में, वही जानवर है। आदमी चल सकता है क्या, इतने करोड़ों रुपए खत्म कर दिए। चलो आपसे हम पूछते हैं, 6 बार बोर्ड रहा है भाजपा का नगर निगम, तो 6 बार के बोर्ड को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? पहले के जो 1-2 बोर्ड थे, मैं देखो अब उस चीज से हटके उदयपुर के विकास की बात करूं, किरण जी, महेश्वरी, युधिष्ठिर जी, कुमावत, है ना, थोड़ा सा रविंद्र जी श्रीमाली के समय भी था। अब ये 2 बोर्ड जो बने हैं, ये तो ऐसे बने हैं, ये लास्ट वाला बोर्ड तो ऐसा बना है कि लगता है कि कुछ है ही नहीं, कोई है नहीं। पार्षद को बोलो तो बोलते हैं हमारी समिति वाला अध्यक्ष नहीं सुन रहा है, समिति कहता है हमारे मेयर नहीं सुन रहा है। मतलब यही पता नहीं है किस भरोसे बोर्ड चला है, राम भरोसे बोर्ड चला है। ये लास्ट वाला बोर्ड ने जो उदयपुर का सत्यानाश किया है, शायद 5 बोर्डों ने भी बीजेपी के इतना सत्यानाश किया होगा जो 6ठे बोर्ड ने कर दिया। आप भी एक इंजीनियर हैं, टीवी वगैरह सारा आप उनका रिपेयरिंग करते हैं, फ्रिज एसी वगैरह सब आप देखते हैं, तो वहां भी टाक साहब इंजीनियर ही थे। हाँ, एक्शन रहे हों। मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने सुना उनके बारे में पर्सनली, तो जैसे मैंने सुना कि वो बहुत हाई क्लास इंजीनियरिंग, उन्होंने ऐसे ऐसे निर्माण कराए, वो शायद इस पोस्ट, इस पद से ऊंचे पद के लायक थे ना। उनको बहुत छोटा यहाँ पद दे दिया जिससे वो अपना न्याय नहीं कर पाए। उनको हाई लेवल क्लास का जहाँ उनका दिमाग, यहाँ पे वो फंस चुके थे। यहाँ के जो पार्षद आपस में गुटबाजी में लड़ रहे थे, इन्हीं के पार्टी के पार्षद, सबको पता है, अखबारों में आ रहा है, मैं तो कह नहीं रहा हूँ, अखबारों में आता तो वो उस पार्षद की टांग खींच रहा है, वो उस पार्षद की, बीजेपी वाले आपस में। कांग्रेस ने तो विपक्षी भूमिका निभाई थी, आपस में विपक्षी भूमिका निभा के विकास के कार्य नहीं करके आपस में लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे के पोल पट्टी खोल रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबारों की न्यूज है, आपके सोशल मीडिया की चली हुई न्यूजें हैं। इन्होंने आपस में ही किया और उदयपुर की तरफ ध्यान नहीं किया, बस ये किया। चलो आपकी बात में हर पार्टी में कहीं कहीं होता है बिखराव, लेकिन आप कांग्रेस को कैसे क्या मजबूत मानते हैं, तो आगे 7वां बोर्ड बना लेगी, उसके बारे में क्या विजन है आगे? कांग्रेस अभी एकजुट हो गई है। कांग्रेस में जो पहले थे ना, ये गुट वो गुट वो गुट, ये दल वो दल दल बनी हुई थी, अब नहीं। हमारे जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौर साहब एक युवा अध्यक्ष है, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, जो सीनियर कार्यकर्ता, उनको सम्मान दिया। छोटे कार्यकर्ता जो उनसे छोटे हैं उम्र में, मतलब छोटे कार्यकर्ता उनसे उम्र में, उनको भी आदर दिया, सम्मान दिया, एक साथ जोड़ा है। मैं उनको, उनके लिए एक बधाई दूंगा। उनके नेतृत्व में उदयपुर शहर के और हमारे जो देहात जिलाध्यक्ष जो बने हैं रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, उनके पास अनुभव है। जो देहात के जो ग्रामीण के भी आ रहे हैं वार्ड, है ना, विवेक जी कटारा साहब, इन लोगों ने जो लड़े चुनाव और काम किया, अब वो एक हो गई है कांग्रेस। अब यहाँ पे कांग्रेस में बिखराव नहीं है, ये बिखराव अब आ गया है बीजेपी में। अब यहाँ पे उल्टा हो गया है, कांग्रेस एकजुट हो गई है, तो 100% बोर्ड बनने की संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो पत्रकार हैं, पूरा उदयपुर घूमते हैं, आपको वार्ड वाइज हर जगह पता लगता होगा।
जनता भर चुकी है इन लोगों से, इतना भर चुकी है हद से ज्यादा। चलो आपकी बात पे आते हैं। अब जनता के मन में क्या है, जनता कभी बता नहीं पाती है। जो भी जाते हैं राम की जय रावण की, जनता कभी किसी को मना नहीं करती है। देखते हैं चुनावी समय बीतने वाला है, आप भी चुनाव में खड़ा हुए पार्षद के लिए, तो बहुत जल्दी जनता वोट देगी। सच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।